बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बरमुडा ट्रायंगल आखिर क्या है, बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है और क्या है इसका इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूं। बरमुडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल यानी कि डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बरमुडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र, जिसे बरमुडा कहा जाता है, के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में बरमुडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य से इस क्षेत्र को लेकर चर्चाएं आरंभ हुई और इसे रहस्यमय कहा जाने लगा। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 17 सितंबर 1950 में द मियामी हेराल्ड में प्रकाशित एक लेख में किया गया। इसके 2 वर्ष बाद एक फैट नामक मैगजीन में सी मिस्ट्री अवर बैकडोर नाम से एक लेख प्रकाशित किया गया, जो जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा एक छोटा लेख था। इस लेख में सैंड ने कई हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 समूह भी शामिल था। फ्लाइट 19 यूएस नेवी के 5 जनरल मोटर TBM एवेंजर टॉर्पेडो बम वर्षकों के एक समूह का पदनाम था। यह समूह 5 दिसंबर 1945 को उस समय गायब हो गया था जब वह यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इस घटना के बाद समूह में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन PBM मार्नियर नामक फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक सदस्यों की टीम उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वे भी गायब हो गए। सैंड द्वारा लिखा गया यह लेख पहला ऐसा लेख था जिसमें गायब होने की घटनाओं का वर्णन किया गया था। अलग अलग लेखकों ने बरमुडा ट्रायंगल के बारे में अलग अलग लिखा है। आखिर बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है? बरमुडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियों के होने की बात करते हैं तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सबसे पहला तथ्य, बरमुडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबा सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। एक आम व्याख्या जो मैग्नेटिज्म से संबंधित रखती है, धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब है कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगाते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा आता है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमुडा ट्रायंगल से निकलती है। इसलिए हो सकता है कि नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई और वे भटक गए हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निकल सकता है। इसी तरह की प्रक्रिया ने संभवतः नॉर्वे के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी सबूत नहीं मिले हैं। एक मत यह भी है कि बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र के नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं हो गई होगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं
जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं की बातें तब संदेह के बाहर आने लगी जब लैरी कुस्चे ने सन 1975 में द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नामक एक पुस्तक के जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। लैरी कुस्चे ने तर्क दिया कि बड़ी घटनाओं की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती है वास्तव में इसके बाहर घटित हुई थी। जिन हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया गया था वे समुद्र के किसी अन्य भाग में होने वाली घटनाओं से अधिक नहीं थी। उनके अनुसार कुछ गायब होने की घटनाएं ऐसी थी जो कभी वास्तव में हुई ही नहीं थी। कहा जाता है कि 1937 के फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर सैकड़ों गवाहों के सामने एक विमान दुर्घटना हुई थी, लेकिन स्थानीय अखबारों की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। कुछ के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेखकों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्क और सनसनी का इस्तेमाल कर इसे कायम रखा गया। वास्तव में बरमुडा ट्रायंगल की सही व्याख्या समुद्र में मौजूद न होकर हमारे दिमाग में मौजूद हो। हमारा दिमाग प्रायः विचित्र या यादगार घटनाओं की तरफ अधिक झुकाव करता है। उदाहरण के लिए हम ऐसी बातों को अधिक याद रखते हैं जो असाधारण हो, जैसे कि किसी जहाज का गायब होना जिसके गायब होने की वजह स्पष्ट न हो, और एक तूफान की वजह से जहाज का गायब हो जाना। हमारा दिमाग उस घटना की ओर अधिक झुकाव करेगा जिसमें जहाज के गायब होने की वजह क्लियर नहीं है, और जब हमारे सामने एक बार कुछ आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान बार बार उसी की तरफ जाता है। इसे आवर्ती भ्रम कहा जाता है। जैसे कि जब हम एक बार किसी चीज से परिचित हो जाते हैं तो हम इसे अपने चारों ओर अधिक नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए हमने कोई नई कार ली है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा ध्यान रोड पर चलने वाली इसी कार के मॉडल पर अधिक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अन्य कारों के मुकाबले एक ही कार के मॉडल अधिक हैं। तो हो सकता है कि बरमुडा ट्रायंगल को लेकर भी हमारे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो। इसके अलावा 2013 में किए गए अध्ययन में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पानी वाले स्थानों का पता लगाया गया, लेकिन उनमें बरमुडा ट्रायंगल शामिल नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।